इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अंतर्गत कार्तीय तल अभ्यास 17 के सवाल हल करेंगे। सवाल हल करने से पहले आइए कार्तीय तल के विषय में जान लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक संख्या रेखा देते हैं। इसके लिए हम दो संख्या रेखाओं को लेते हैं। दो संख्या रेखाएं हमारे पास x डैश x। ये देखिए यहाँ पे संख्या रेखा पे बीच में शून्य है। अब शून्य से दाईं ओर जाएंगे तो प्लस के पूर्णांक होंगे, +1 +2 +3, और इधर माइनस के पूर्णांक होंगे बाईं ओर, शून्य से बाईं ओर -1 -2 -3। इसी प्रकार से एक दूसरी संख्या ली है हमने y डैश। इसमें यहाँ पे शून्य है, शून्य से ऊपर प्लस के पूर्णांक होंगे और शून्य से नीचे माइनस के पूर्णांक होंगे। अगर हम एक ऐसी संकल्पना कर ले कि ये दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को शून्य पर लंबवत इस प्रकार काटें, ठीक है। देखिए यहाँ O पर काटती हैं दोनों संख्या रेखाएं x डैश x और y डैश, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक ही तल में दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, तो 4 चतुर्थांश बनते हैं, यानी ये तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है। इस पहले वाले भाग को हम कहते हैं चतुर्थांश 1 या प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इस वाले भाग को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश या चतुर्थांश सेकंड। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थांश थर्ड, और ये चतुर्थांश 4 या चतुर्थ चतुर्थांश। अब अगर हम किसी बिंदु की संकल्पना करते हैं, कोई भी बिंदु होता है, तो उस बिंदु को हम उसके निर्देशांक जो होते हैं बिंदु के, वो होते हैं भुज और कोटि, ठीक है। भुज और कोटि। भुज क्या होता है? भुज को हम x से प्रदर्शित करते हैं और कोटि को y से। x क्या है, यानी भुज क्या है? x अक्ष पर चली गई दूरी, और कोटि क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी। x अक्ष पर इधर या इधर और y अक्ष पर ऊपर या नीचे, ठीक है। तो हम इनके चिन्ह को जान लेते हैं, बिंदुओं के चिन्ह कैसे होते हैं। अगर कोई बिंदु हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा तो उसके लिए x देखिए, इधर प्लस है यानी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक प्लस प्लस होंगे, यानी भुज भी प्लस होगा और कोटि भी प्लस होगा, ठीक है। अब कोई बिंदु अगर हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो उसके लिए x माइनस होगा और y प्लस होगा, यानी उस बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस होंगे, ठीक है। अगर कोई बिंदु हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा तो उसके लिए x माइनस और y भी माइनस, यानी उसके निर्देशांक के चिन्ह जो है माइनस माइनस होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसके लिए x प्लस होगा और y माइनस, यानी x प्लस y माइनस, तो बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस होंगे। अब ये माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है, इसके लिए आप समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई बिंदु दिया गया है 3 - 2। अब हमें इस बिंदु की स्थिति देखनी है कि बिंदु है कहाँ पे, कौन से चतुर्थांश में होगा। तो अब देखिए ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, यहाँ पे हमें प्लस और माइनस दिख गया ना, लेकिन होगा कैसे? देखिए x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है? 3, और y अक्ष पर चली गई दूरी -2। तो क्योंकि हमने बताया आपको किसी भी बिंदु के निर्देशांक भुज और कोटि होते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे भुज कितना है और कोटि कितनी है। तो भुज 3 है, हम यहाँ पे आ गए। कोटि कितनी है? -2, तो -2 नीचे चलेंगे। देखिए -1 वाली लाइन है -2 की, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा क्या? 3 - 2। अब ये देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ग्राफ पेपर पर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु है हमारा, जहाँ पे दोनों रेखाएं हमारी x डैश x और y डैश एक दूसरे को काटती हैं लंबवत, तो इस बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, और इसको O यानी मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यहाँ पे x भी 0 है और y भी, यानी भुज भी 0 है और कोटि भी 0 है, ठीक है। इसमें पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। नीचे दिए गए चित्र को देखकर रिक्त स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर एक ग्राफ में चित्र दिया गया है हमारे पास। ये देखिए x डैश x, यानी ये x अक्ष है और y डैश y अक्ष है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को लंबवत जहाँ पर काटते हैं उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है।
मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, और ये हमारा थर्ड चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं हम इनके उत्तर देख लेते हैं। बिंदु M x अक्ष की किस दिशा में है? अब देखिए बिंदु M है, ये x अक्ष की किस दिशा में है? इधर देखिए ये x अक्ष की धनात्मक दिशा है, यहाँ पे देखिए मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक है और बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक। तो बिंदु M हमारा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋणात्मक। इसी प्रकार से बिंदु M से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी इकाई है? बिंदु M से y अक्ष पर लंब पाद, ये y अक्ष पर लंब पाद ये है हमारा लंब है ना, ये y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, इस लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी देखिए ये इतने इकाई यानी 3 इकाई। ठीक है, इसमें हमें चिन्ह नहीं देना होता, प्लस माइनस जो भी है, केवल हमें इकाई पूछा है तो हम इकाई बताएंगे, 3 इकाई है। ठीक, बिंदु N y अक्ष की किस दिशा में है? बिंदु N देखिए ये रहा हमारा बिंदु N, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, ये y अक्ष की धनात्मक दिशा है, तो बिंदु N हमारा y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। अब उसके बाद बिंदु N से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु N से, अब देखिए बिंदु N से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, ये कितनी दूरी है? 2, यानी -2 है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 2 यानी 2 इकाई है। बिंदु T किस चतुर्थांश में है? अब देखिए बिंदु T है, ये कौन सा चतुर्थांश है हमारा? चतुर्थ, तो यहाँ पे आप लिख देंगे चतुर्थ या फोर्थ। ठीक है, बिंदु T चतुर्थ चतुर्थांश में है। बिंदु T से x अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? देखिए बिंदु T से x अक्ष पर लंब पाद, ये मूल बिंदु से दूरी देखिए कितनी है? 4 इकाई है भाई, ये x अक्ष पर लंब पाद ये है ना, अब ये दूरी नाप लेंगे आप, कितनी है? 4, तो ये 4 इकाई है। सवाल नंबर 2 है, निम्नांकित चित्र में अंकित बिंदुओं को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक चतुर्थांश दिए गए हैं, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं P, Q, R, S। ठीक है, हमें पता है जहाँ पे दोनों हमारे अक्ष, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष पर मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है जहाँ पर ये दोनों अक्ष लंबवत काटते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मूल बिंदु से हम x अक्ष पर दाईं ओर चलेंगे तो धनात्मक हो, हमें पूर्णांक मिलेंगे, और मूल बिंदु पर से ऊपर की ओर y अक्ष पर चलेंगे धनात्मक पूर्णांक, x अक्ष पर बाईं ओर चलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और y अक्ष पर नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होंगे। आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल देखने से पहले हम देखते हैं, कोई भी बिंदु होता है हमारे पास, हमें कोई भी बिंदु दिया गया है तो उसके निर्देशांक होते हैं x y, भुज और कोटि। ठीक है, ये भुज और कोटि क्या होता है हमने पहले भी बताया था आपको। भुज होता है हमारा x निर्देशांक और कोटि होता है y निर्देशांक। कोटि के निर्देशांक जो होते हैं वो भुज कोटि होते हैं, उसको हम छोटे ब्रैकेट में दिखाते हैं लिख करके, कोमा लगा के। अब देखिए जैसे ये सवाल दिया गया है, बिंदु P का भुज है। देखिए बिंदु P ये रहा, यहाँ पे बिंदु P का भुज पूछा है, तो भुज के लिए जो x निर्देशांक है, बिंदु P का x निर्देशांक देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है ना, तो उसका भुज हो गया 2, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए भुज हमारा प्लस हो गया। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश का आपको पता है इसमें भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा चतुर्थांश होता है इसमें देखिए यहाँ x माइनस हो गया, तो इसमें भुज माइनस होगा और कोटि प्लस प्लस होगी, क्योंकि यहाँ पे y निर्देशांक हमारे प्लस है। अब जो हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है इसमें देखिए यहाँ पे भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, तो इसके निर्देशांक माइनस माइनस होते हैं। और जो हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है यहाँ पे भुज प्लस हो गया और कोटि ये माइनस है, तो इसके निर्देशांक प्लस माइनस होते हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए तो बिंदु P का भुज हो गया हमारा 2, और कोटि कितनी है? कोटि देखिए y अक्ष पर, क्योंकि यहाँ भी धनात्मक है, ऊपर की ओर चल रहे हैं, कोटि 1 है। ठीक, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु के निर्देशांक होते हैं भुज कोटि।
भुज 2 है और कोटि 1, तो निर्देशांक हो गए 2 1। समझ में आ गया आपके। इसी प्रकार से बिंदु क्यों का भुज देखिए। अब बिंदु क्यों कहाँ है हमारा, बिंदु क्यों हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। अब इसका भुज देखिए आप कितना है, इसका भुज यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो -3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -3। और कोटि कितनी है, कोटि देखिए वाई अक्ष पर चली गई दूरी। अब बिंदु क्यों की वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2 प्लस के 2 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे -3 और 2। ठीक है, समझ में आ गया आपकी। चलिए बिंदु आर का एक्स निर्देशांक पूछा है। बिंदु आर देखिए कहाँ पे है, बिंदु आर हमारा तृतीय चतुर्थांश में है। एक्स निर्देशांक का मतलब होता है हमारा भुज और वाई निर्देशांक का मतलब होता है कोटि। तो एक्स निर्देशांक का मतलब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चली है, -5, तो इसका एक्स निर्देशांक या भुज हो जाएगा -5 बिंदु आर का। और वाई निर्देशांक यानी वाई अक्ष पर चली गई दूरी है -3, तो ये -3 हो जाएगा। अब इसके निर्देशांक पूछेगा, निर्देशांक होते हैं भुज कोमा कोटि, तो -5 -3 हमने बताया था आपको, दोनों इसके निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे -5 -3 आ गया। आपकी समझ में। बिंदु S का x निर्देशांक, बिंदु S देखिए, बिंदु S हमारा चतुर्थ यानी फोर्थ चतुर्थांश में है और फोर्थ चतुर्थांश में x निर्देशांक पूछा है। x निर्देशांक प्लस है, इधर हमारा जो होता है x प्लस होता है, तो 3 आ गया x निर्देशांक प्लस का 3। और y निर्देशांक क्योंकि इधर यहाँ पे y माइनस है, तो माइनस कितना, -2, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, भुज कोटि, भुज हो गया 3 और कोटि हो गई -2, तो बिंदु के निर्देशांक 3 -2। नंबर 3 है, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बिंदु दिए गए हैं, हमें बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। ये हमने बना दिया अपना चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु होता है उसके निर्देशांक प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस और चतुर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी कह सकते हैं जो आप कहना चाहें। -3 और -7 आप देखते हैं कि माइनस माइनस निर्देशांक हमारे तृतीय चतुर्थांश के हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तृतीय चतुर्थांश या तीसरा। -5 और +7, अब माइनस प्लस हमारे द्वितीय चतुर्थांश के हैं, तो आप कह सकते हैं द्वितीय चतुर्थांश या दूसरा चतुर्थांश। अब देखिए 2 -10 यानी प्लस माइनस हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है या फोर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, अब देखिए 5 9 यानी प्लस प्लस, तो ये हमारे प्रथम चतुर्थांश में होगा बिंदु, प्रथम चतुर्थांश। -6 -7, तो ये तीसरे चतुर्थांश में होगा यानी तृतीय या तीसरा चतुर्थांश। और प्लस के 10 माइनस के 5 यानी प्लस माइनस, ये हमारे फोर्थ यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा बिंदु। इसी प्रकार से 0 0 0 0 हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है, मूल बिंदु जिसको यहाँ पे O से दर्शाया गया है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे और उस पर इन बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ, आप जिस पर आसानी से ग्राफ पेपर पर इसको कर लेंगे। देखिए पहला बिंदु है हमारा 7 5, यानी ये प्लस प्लस है, प्रथम चतुर्थांश में होगा। देखिए 7 और 5 यानी भुज हमारा 7 है, ये रहा 7 और कोटि हमारी है 5। अब ये रहा 5, तो ग्राफ पेपर पर आपको ऐसे लाइन खींची हुई मिलेंगी और ये रही 7 वाली लाइन ऐसे होगी। ठीक है, ये बिंदु जहाँ पे ऐसे मिलेंगे यहाँ पे हमारा ये बिंदु हो जाएगा 7 5। ठीक है भाई, देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 7 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी 5, हम इस प्रकार से दिखा देंगे। ऐसे ही दूसरा है हमारा 7 0, यानी यहाँ पे 7 एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 7 है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 0, यानी हमारा जो y निर्देशांक है वो 0 है। जब y निर्देशांक 0 होता है तो उसका मतलब x अक्ष पर ये हमारे बिंदु होगा, तो ये बिंदु हमारा यहाँ पे होगा x अक्ष पर 7 पर 7 0, ये रहा बिंदु। ठीक है, अब देखिए -3 -6, यानी आपको पता लग गया, देखते ही ये तीसरे चतुर्थांश में है।
अब x अक्ष पर चली गई दूरी -3, इसको हम ऐसे ले लेंगे, ग्राफ पेपर पर तो बना हुआ मिलेगा आपको, और -6 वाला ये रहा यहाँ पे, तो ये बिंदु हमें यहाँ पे मिल जाएगा -3 और -6। ठीक है भाई। इसी प्रकार से 0 -4, यानी यहाँ पे हमारा x अक्ष पे जो चली गई दूरी है वो 0 है, यानी ये जो होगा y अक्ष पे बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष 0 दिया गया है, x अक्ष के निर्देशांक, तो y अक्ष पे बिंदु होगा 0 -4। अब देखते हैं हम -4 यानी y पे माइनस किधर होता है, नीचे, ये रहा -4 और x अक्ष यहाँ पे 0 है, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 0 -4। ठीक है, ये बिंदु। इसी प्रकार से -6 -7, ये बिंदु भी हमारा कहाँ होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में होगा। अब तीसरे चतुर्थांश में x अक्ष पर दूरी कितनी है, -6, तो ये रही -6, इसको ऐसे खींच लेते हैं, और ये रही -7, तो ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको काट देगा, ये हो जाएगा -6 -7। ग्राफ पेपर पर आप आसानी से कर सकते हैं इसको। अब ये हो गया 10 -5, यानी प्लस माइनस होता है हमारा चतुर्थांश में। यहाँ x अक्ष पर चली गई दूरी 10 है, 10 यहाँ पे कहीं होगा, तो ये 10 हो गया, 10 वाली लाइन ये हो गई हमारी, और -5 ये रहा यहाँ पे, ये जहाँ पे भी क्रॉस होती है यहाँ पे हमारा बिंदु हो जाएगा 10 -5। ठीक है। सबसे लास्ट का जो है हमारा बिंदु 0 0 हमें पता है ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये O से जिसको हमने प्रदर्शित किया है इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।